नमस्कार, मैं रामदेव मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज हम बात कर रहे हैं लास्को गुफाओं की। इससे पहले प्रागैतिहासिक कला में हमने अल्तामिरा गुफा, फोंत द गाम, ला काम्बरेली गुफाओं के बारे में मैंने वीडियो डाले, उनको आपने देखा। अब उसके बाद लास्को गुफाओं के बारे में थोड़ा सा मैं आपको चर्चा करूँगा। इनकी खोज 1940 में हेनरी ब्रुल ने की थी। ये मानती नामक ग्राम के पास स्थित है। लास्को की इन गुफाओं की खोज ब्रुल ने की, जो 1940 में की थी, और ये फ्रांको कैंटावेरन क्षेत्र में जो अन्य गुफाएं मिली है उनमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यहाँ के चित्र आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित भी हैं और उनमें चमक भी बरकरार है। हल्की तथा चमकदार पृष्ठभूमि पर लाल, पीले, बादामी एवं काले रंग के विभिन्न आकर्षक तथा उत्कृष्टता लिए हुए चित्रियाँ सुरक्षित है। ये गुफाएं चूना पत्थर से निर्मित है। वैसे जो भी प्रागैतिहासिक यूरोपियन जो गुफाएं हैं उस अधिकतर चूना पत्थर की है। गुफा में प्रवेश करते ही चित्रवीति के दर्शन होते हैं, जो लगभग 100 फीट के, लगभग 99 से 100 फीट के लगभग लंबी और 13 फीट चौड़ी है। और इसी की दीवारों पर अनेक पशु आकृतियाँ अंकित है। दीवारें सभी स्थानों पर पूरी तरह चित्रों से सुसज्जित है और इसमें एक विशाल कक्ष है जिसके अंत में एक छोटी वीथिका खुलती है जो आगे चट्टानों में लीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस छोटी वीथिका के अंदर भी बहुत से चित्र सुरक्षित है। कक्ष की बाईं ओर की दीवारों में से एक और मार्ग अन्य गुफा की ओर जाता है जो कुछ ऊंचाई पर स्थित है। यानी एक गुफा में घुसने पर उसमें बहुत सारी वीथिकाएं हैं, यानी छोटी छोटी गुफाएं निकल जाती है। यहाँ अनेक उत्कीर्ण चित्र है। इसके भीतर 23 फीट गहरी सुरंग को पार करने के उपरांत एक वीथी में हिमयुगीन, जो हिमयुग वहाँ का बहुत प्रसिद्ध युग है, उसके कुछ चित्र मिलते हैं जिसमें घायल बाइसन मीन्स महिष को भेदता हुआ भाला है, यानी भाले से उस पर वार किया जा रहा है। वो बाइसन सिंगों से वार करने की मुद्रा में है। उसके सामने एक मनुष्य भूमि पर गिरा हुआ अंकित है जो किसी पक्षी का मखौटा पहने है। अग्रभूमि में ठूंठ पर बैठा पक्षी अंकित है और बाईं ओर एक गेंडा दूर जाता हुआ चित्रित किया गया है। समस्त संयोजन काले रंग से चित्रित है। बाह्य रेखा किंचित धुंधली है। इस दृश्य के अनेक अर्थ लगाए गए हैं। कोई इसे दुखांत कथानक कहते हैं या कोई शिकार का दृश्य इसको बताते हैं, या कोई इसे जादू टोना से संबंधित भी बताएंगे। विशाल कक्ष का एक नाम जंगली वर्षबों वाला कक्ष भी है। जो ये विशाल कक्ष में बोल रहा था उसका नाम जंगली वर्षबों वाला कक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वर्षब चित्रित है। इस कक्ष के चित्र बड़े मार्मिक है, जिनमें 3 पूर्ण तथा एक अपूर्ण आकृति अंकित है। कोई 18 फुट लंबाई में अंकित ये चित्र हिमयुगीन कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन चित्रों की सीमा रेखाएं काले रंग से चित्रित है
और प्रभावपूर्ण रेखाओं के माध्यम से चित्र को प्रस्तुत किया गया है। शरीर का भीतरी भाग काले रंग से या काले बिंदुओं से विशेष कर उसका पेट, थूथन, पैरों को रंगा गया है। सींगों का अंकन त्रुटिपूर्ण है, जो समस्त ऑर्गेनेशियन कला की विशेषता भी है। खुर भी इसी भांति अंकित किए गए हैं। इनकी आकृतियों के नीचे इनसे पहले गहरे लाल रंग द्वारा चित्रित जंगली वृषभों की आकृतियाँ भी बनी हैं। यानी ये जो चित्र है, इससे पहले भी यहाँ चित्र बने हुए हैं, उनके ऊपर ये दूसरे चित्र बना दिए गए हैं, तो नीचे वो भी हल्के से दिखाई देते हैं। इसी वर्ग में यह आकृति है जिसे एक सींग वाला अश्व कहा गया है। यहाँ एक और अन्य आकृति है जो यहाँ पर एक सींग वाला यूनिकॉर्न जिसे कहा गया है, वो अश्व भी यहाँ है। इस विशाल कक्ष की बाईं और दीवार पर बनी यह प्रथम आकृति है। इसकी सीमा रेखा बड़ी सपाटेदार है। शरीर एवं पैर शक्तिशाली बनाए गए हैं, यानी पशु युवा अवस्था का प्रतीत हो रहा है। इसका रूप गेंडे अथवा वृषभ से बहुत मिलता जुलता है और इसका सिर छोटा है और सींग लंबे निकले हुए हैं, बड़े विचित्र हैं। इस पशु को यथार्थ जगत से निकालकर कुछ पौराणिक जैसा बना दिया गया है। और इसकी पूंछ थोड़ी सी छोटी है। यह या तो कोई पौराणिक पशु है या पशु वेश में मनुष्य भी हो सकता है। इस प्रकार यहाँ के जो इस चित्र है वो सबसे विचित्र माने गए हैं और ये ट्राइफेर्स की गुफाओं में भी आपको देखने को मिलेगा। बाईं ओर की दीवार पर चित्रित आमने सामने देखते हुए दो वृषभों के मध्य अनेक छोटे हिरण चित्रित हैं, जिनके सींग बहुत विशाल है। ये चित्र भी गहरे लाल रंग में चित्रित होने के कारण अपेक्षाकृत प्राचीन समझे जाते हैं। यूनिकॉर्न के निकट एक बड़ा अश्व भी चित्रित है। उसके शरीर में लाल बादामी रंग भरा हुआ है, किंतु सिर, पीठ तथा पैर काले बनाए गए हैं। एक अन्य अश्व भी इस प्रकार का यहाँ बना हुआ है। इनके नीचे छोटे छोटे कई अश्व गुलाछे भरते हुए बनाए गए हैं। निकट की गैलरी में जो काले टट्टू बने हैं, इनसे मिलते जुलते हैं। पीले रंग में शरीर तथा काले रंग में सिर चित्रित किए गए हैं। चित्र तकनीकी कोमलता और हल्की रंगत के कारण जापानी चित्रों के समान प्रतीत होती है। यहाँ एक गाय भी चित्रित है, ये आप गाय देख रहे हो, जिसके सिर में पहले भरे हुए लाल रंग पर काला रंग भर दिया गया है, जिससे यह चित्र बहुरंगा जैसा प्रतीत होता है। यहाँ बड़े सुंदर छोटे छोटे अश्व भी गहरे लाल रंग के मुख एवं हल्के लाल रंग के शरीर द्वारा चित्रित है। कुछ के शरीर पर लाल बादामी रंग की प्रधानता ज़्यादा देखने को मिलेगी। इन चित्रों के बीच में से कई दूसरी पहले की पुरानी आकृतियां भी झलकती है, यानी आकृतियों का एक जंजाल सा या जाल सा बना हुआ आपको मिलेगा। तो ये गाय आप देख रहे हैं,
इस गाय को आप बड़ा करके देखेंगे। इसका कलर फ़ोटो में आपको आगे जब चित्रों के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे तो वहाँ देखने को आपको मिलेगा। एक जो पीछे गैलरी है उसमें तैरते हुए हिरण आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये तैरते हुए हिरणों वाला जो चित्र है बहुत प्रसिद्ध है, जिनके केवल सिर व गर्दन ही चित्रित है, यानी वही दिखाई गई है। मानो इन्हें किसी आधुनिक प्रभाववादी चित्रकार ने बना दिया है, ऐसा ये प्रतीत होते हैं। इस चित्र पैनल की लंबाई 16 फीट 6 इंच है। तैरते हुए हिरण, 5 हिरण इसमें हैं। इसके सामने हिरण जो चित्र हिरण के उसके सामने वाली दीवार पर अनेक जंगली घोड़े और कुछ महिष अंकित है, जो परस्पर आपस में पीठ मिलाए हुए चित्रित किए गए हैं। यहाँ एक हिरण का सुंदर चित्र उत्कीर्ण है, जिसमें इस पशु की शक्ति का अच्छा अंकन हुआ है, यानी वो शक्तिशाली बनाया गया है। एक अश्व एवं एक सिंह का चित्र भी उत्कीर्ण किया गया है, यानी कुरेदा गया है। यहाँ काले अश्व तथा बहुरंगे जाल उत्कीर्ण विधि द्वारा अंकित किए गए हैं सभी चित्र। लास्को में अंगुली एवं तुलिका द्वारा चित्रण करने के अतिरिक्त बारीक चूर्ण का बुक्का उड़ाकर गीली दीवार पर रंग लगाने की विधि भी मिलती है। पशुओं की सीमा रेखाएं इसी विधि से बनाई गई है। हाथ की छाप लेकर दीवार पर छायाकृति बनाने में भी इस विधि का प्रयोग किया गया है। शिंगों के परिप्रेक्ष्य के आधार पर ये चित्र परवर्ती आर्गेनेशियन और पेरिगार्दियन युग के प्रतीत होते हैं। अन्य शैलीगत विशेषताओं से भी इसी की पुष्टि होती है। लास्को की गुफाएं इस शैली की चरम विकसित स्थिति को प्रस्तुत करती है। उत्तम कारीगरी यहाँ की विशेषता है। यहाँ का कलाकार कुछ सृजनात्मकता को लिए हुए अपना कार्य करता था, इसीलिए लास्को की कला को महान कला माना गया है, जो अपने आप में पूर्ण है। लास्को में 2000 से भी अधिक चित्र चित्रित किए गए हैं। प्रमुख चित्र जो हम बात कर रहे थे गाय वाला, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। लाल व काले रंग की विशाल गाय ये रही। एक अश्व ये बना हुआ, एक बाइसन जो भाले से बिंदा हुआ है ये रहा। इसके सामने एक व्यक्ति जो लेटा हुआ है, ज़मीन पर गिरा हुआ है। एक ठूंठ पर, ये आप देखिएगा, ठूंठ पर पक्षी बैठा हुआ है। यहाँ पर मानवाकृति इतनी निपुणता से नहीं बनाई गई है, आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो मानव और इसमें ये पक्षी आपको देखने को मिल रहा है, ये इतनी निपुणता से नहीं बनाए गए हैं। दूसरा है तैरते हुए हिरणों वाला, जो 16 फीट की लंबाई पर ये बनाया गया है। ये देखिए। इसके बाद जंगली वर्षभ वाला जो एक पैनल है, इसकी लंबाई 18 फीट के लगभग है। इसमें बहुत सारे वर्षभ आपको देखने को मिलेंगे।
सारे वर्कशॉप, सींग बड़े बनाए गए हैं, बहुत सारे चित्र है। जो हम बात कर रहे थे तो आमने सामने जो वर्कशॉप देख रहे हैं उनके पीछे हिरण देखने को मिलेंगे आपको। ये यहाँ पे छोटे छोटे हिरण, अगर इनको बड़ा करेंगे तो ये सब मिल जाएंगे। तो आप इन चित्रों को देख के भी अपने जानकारी लें। थैंक यू।